अब ईरान ने इस तरह से इसराइल और अमेरिका को जलील करा कि इसराइल बार बार बोल रहा कि हम जंग जीत गए। पर दुनिया वाले क्या बोल रहे कि नहीं, जंग तो सिर्फ ईरान ने जीते लाई। ईरान का कितना भी बड़ा नुकसान हुआ, ईरान की रिजिम गिरी, ईरान के जो लीडर थे वो मारे गए, पर आखिरकार ईरान जंग जीत चुका है। ईरान के 3,000 लोग मारे गए। ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मेडिकल साइट थी, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, सब पर हमला हुआ। फिर भी उसके बाद ईरान जीत गया। ईरान का इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी ईरान जीत महसूस कर रहा, और दुनिया वाले दुश्मन लोग खुद बोल रहे कि ईरान जीत गया। तो इसराइल को इतनी तलमलाहट हो रही ना दोस्तों कि ये सब जगह सीज फायर का वायलेशन कर रहा, लेबनान पर भी हमले कर रहा। अब इसके बाद में क्या हुआ कि साउथर्न जो गाज़ा है ना, साउथर्न गाज़ा का इलाका है, तो वहाँ पर ड्रोन हमला करा इसराइल ने, जिसमें 2 लोगों की मौत होगी। गाज़ा के साथ में तो सीज फायर है ना इसराइल का, पर ये इसराइल का कुत्ता पना, ये इसराइल का सुअर पना, और ये इसराइल की औकात दोस्तों दुनिया वालों के सामने आ रही कि गाज़ा के साथ में साउथर्न गाज़ा में तूने सीज फायर करा, तो सीज फायर के बाद भी सीज फायर का वायलेशन कर रहा, इंटरनेशनल जो लॉ है उसको तोड़ रहा, उसको तार तार कर रहा, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ उड़ा रहा इसराइल यहाँ पे। और ड्रोन हमला करके गाज़ा के अंदर, साउथर्न गाज़ा के अंदर उसने 2 लोगों को कत्ल कर दिया। और ये जितने भी अरब कंट्री वाले हैं ना, ये सिर्फ हिजड़ों की तरह कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, ये सिर्फ नाचेंगे, गाएंगे, अय्याशी करेंगे और वापस बिस्तर में घुस जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं दोस्तों। गाज़ा 4 साल से हमला चालू है गाज़ा के ऊपर, पर कोई बोलने वाला नहीं है। ईरान ऐसा अटकेला है ना इसराइल और अमेरिका के हलक में, और ईरान ने इनकी गलची पकड़ ली है। दुनिया की इकोनॉमिक पर असर आ गया ना, दुनिया की जो जीडीपी थी वो गिर रही, ऑयल, पेट्रोल, गैस लोगों को मिल नहीं रहा, तो लोग विरोध कर रहे। लोगों को मालूम पड़ रहा कि ईरान ने हमला करेला है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेला है। दुनिया वालों को पता लग रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा, तो यहाँ पर अमेरिका और इसराइल पीछे हुए। न तो ये इतने आरामी है ना कि ईरान को मिटाने की बात करते, ईरान पे कब्जा करने की बात करते, ईरान पे बड़े बड़े हमले करने की बात करते, पन गाज़ा के बारे में कोई बात नहीं करता दोस्तों। अरब वाले जितने भी है ना, सब सिर्फ अय्याशी में मौजूद है दोस्तों। दूसरी रिपोर्ट आपके सामने दोस्तों कि लेबनान के अंदर मार्च से लेकर अब तक इसराइल ने इतनी बमबारी करा, जिसमें अब तक 2,387 लोग मारे गए, और इस हमले में 7,602 लोग घायल है। मतलब इसराइल जो मार्च की शुरुआत से हमला कर रहा और अप्रैल के एंड तक, मतलब जो अभी अप्रैल का महीना चल रहा, ये सब मिलाकर इसराइल ने 2,387 लोग को कत्ल कर दिया, और उसके बाद 7,602 लोग घायल है दोस्तों। देखा कि किस तरह से सीज फायर का वायलेशन कर रहा। और लेबनान के लिए अगर कोई बोल रहा तो वो सिर्फ ईरान है दोस्तों, कि ईरान ने अपनी डील के अंदर लेबनान को भी शामिल किया है, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल अपनी बात से पलट गए कि डील के अंदर लेबनान नहीं शामिल था। मतलब पूरी दुनिया में अगर गाज़ा, फ़लस्तीन, लेबनान के लिए आवाज़ उठाने वाला है तो वो ईरान है, और ईरान को बदनाम किया जा रहा कि ईरान ने डील तो कर लिया, उसमें गाज़ा नहीं है, फ़लस्तीन नहीं है। अरे गाज़ा फ़लस्तीन के साथ में पहली सीज़ फायर है। हाँ, वो बात की बात है कि इसराइल सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा, उनके ऊपर बमबारी कर रहा, हाँ, और लेबनान को अभी डील के अंदर शामिल किया ईरान ने, समझ रहे? तो मतलब ईरान सबके लिए आवाज़ उठा रहा। मस्जिद अक्सा के लिए लड़ने वाला कौन? ईरान। हाँ, लेबनान के जो आम सिविलियंस, इनके लिए लड़ने वाला कौन? ईरान। गाज़ा, फ़लस्तीन के लिए लड़ने वाला कौन? ईरान। हाँ, ये सब चीज़ों पर बोलने वाला और लड़ने वाला ईरान। पर आज कुछ लोग हैं, नफरती लोग, जो शिया सुन्नी में लगे हैं कि नहीं, हम तो नहीं, ईरान सही है, ईरान है ना जो सही है। पर ईरान सीज फायर में गाज़ा, फ़लस्तीन को क्यों नहीं शामिल करा? ये ऐसे ऐसे सवाल कर रहे। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम गाज़ा, फ़लस्तीन के लिए एक लफ्ज़ बोलने की तुम्हारी औकात नहीं है। जो इंसान ग्राउंड पे आके लड़ रहा, जिसके लोग मारे जा रहे, जिसके सुप्रीम लीडर मारे गए, जिसकी पूरी रिजीम ख़त्म हो गई, हाँ, जिसके लोग, वहाँ के जो आम सिविलियंस है वो लोग मारे जा रहे। मीनाब के 170 बच्चियाँ मारी गई, उसके बाद भी कुछ नफरती मुसलमान है कि सवाल कर रही कि गाज़ा, फ़लस्तीन को क्यों डील में शामिल नहीं करा?
इतनी बड़ी शहादत देने के बाद भी ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा, तो ये कैसे मुसलमान होंगे दोस्तों। ये ऐसे मुसलमान अगर आपको कहीं मिले तो इनको जलील करो, बताओ कि तूने क्या उखाड़ लिया अभी तक। हिंदुस्तान में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही, मस्जिद पे हमला हो रहा, दरगाह पे हमला हो रहा, शरीयत में बदलाव करने की कोशिश की जा रही, तूने क्या उखाड़ा अभी तक बता। चल, मस्जिद तोड़ी जा रही, तूने क्या उखाड़ा बता। ऐसा सवाल इनसे पूछो जो ईरान पर उंगली उठा रहे। आज दोस्तों, आज थी हमारी रिपोर्ट यहीं ख़त्म होती। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।